उज्जैनी प्राणायाम, तो इसके बारे में बताएं। जो हमारे गले की मांसपेशियों में रगड़ लगते हुए जो क्रिया की जाती है उसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। थायराइड, टॉन्सिल, गले का सूजन, गले का इन्फेक्शन, गले का कैंसर तक उज्जयी प्राणायाम से ठीक होता है। तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे साफ वातावरण हो वहीं बैठ करके उज्जयी प्राणायाम किया जाए। गले में जब रगड़ लगती है तो गले में चिपकी हुई कफ, जितना मल है, टॉक्सिन्स जितना गले में आ गए हैं, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं योग गुरु विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, हम प्राणायाम की जो सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर अगला प्राणायाम है उज्जैनी प्राणायाम, तो इसके बारे में बताएं। उज्जयी दो शब्दों से मिलकर बना है, उद और जय। जो हमारे गले की मांसपेशियों में रगड़ लगते हुए जो क्रिया की जाती है उसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए हमारे गले को ठीक करता है। ये जितने भी विकार गले से रिलेटेड हैं, ये सारे सबके ऊपर बड़ा इफेक्टिव इसका प्रभाव होता है। थायराइड, टॉन्सिल, गले का सूजन, गले का इन्फेक्शन, गले का कैंसर तक उज्जयी प्राणायाम से ठीक होता है। प्रतिदिन उज्जयी प्राणायाम करने से आपके गले की जो हमारा कंठ होता है, ये स्वर हमारा धीरे धीरे मधुर होना शुरू हो जाता है। गला एकदम साफ रहता है और बहुत अच्छा हमारा इसका रिजल्ट रहता है उज्जयी प्राणायाम का। टॉन्सिल और थायराइड, हमारे यहाँ जो लोग प्रतिदिन योग कक्षा में आते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, वो पहले दिन से थायराइड की गोलियां छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी उनका प्रभाव अच्छा होता है। उज्जयी प्राणायाम करते हैं, साथ साथ मिट्टी की पट्टी या नीमा कटी स्नान करते हैं, थायराइड की दवाइयां पहले दिन से छूट जाती हैं। तो ये बहुत चमत्कारी प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, थायराइड और गले से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए। ये कब करना उचित रहता है? मतलब कि क्या ये सर्दियों में या सिर्फ गर्मियों में करना चाहिए, ऐसा कुछ है, या ये कभी भी किया जा सकता है? उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, कोई इसमें नियम नहीं है इस तरह का। इसको सर्दी गर्मी हर ऋतु के अंदर किया जा सकता है। बस ध्यान इसमें वही देना है कि धूल, धुआं, पॉल्यूशन, गंदे वातावरण के अंदर, गंदगी के अंदर बैठ करके ना करें, जहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल्स या बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो, पॉल्यूशन हो, चारों तरफ धुआं हो, ऐसे वातावरण में बैठ करके उज्जयी प्राणायाम ना करें। कई बार बीड़ी सिगरेट का, स्मोकिंग का धुआं आता है, उज्जयी प्राणायाम करने वालों को बहुत तेजी से इफेक्ट करता है ये। तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे साफ वातावरण हो वहीं बैठ करके उज्जयी प्राणायाम किया जाए। इसको करने का सही तरीका आप बताएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरेंगे। किसी भी आसन में कंफर्टेबली पहले आपको बैठना है। हाथ आपके घुटनों के ऊपर, सुखासन में, पद्म आसन में, सिद्ध आसन में, किसी भी एक आसन का चुनाव कर लें। कमर और गर्दन सीधी रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरेंगे। रगड़ लगाते हुए आपको आवाज सुनाई दे। गर्दन को नीचे दबा लें और फिर धीरे से राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दें। फिर उसी तरह से श्वास को भरते हुए, रगड़ लगाते हुए आपको आवाज सुनाई देगी। जब आप श्वास को भीतर भरेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी श्वास भरने की। गर्दन को नीचे दबा लें, बंद लगा दें। राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दें। इस तरह से स्टार्टिंग में 5 बार, 10 बार, 15 बार तक आप इस तरह से करें। स्टार्टिंग में अभ्यास कम हो पाए कम करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएं। जब आप ऐसे रगड़ लगाते हुए श्वास को भरेंगे तो आपका गला छिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप श्वास भरा, इस तरह से ऐसा लगेगा भीतर से कफ छूट रहा है गले का। और धीरे से गर्दन को नीचे ब्लॉक कर दिया, फिर राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दिया श्वास।
गले में जब रगड़ लगती है तो गले में चिपकी हुई कफ, जितना मल है, टॉक्सिन्स जितना गले में आ गए हैं, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाते हैं। और जब वो टॉक्सिन्स छूटते हैं तो गला आपका एकदम साफ हो जाता है, जैसे नाली के भीतर पानी बहता रहता है और उसमें धीरे धीरे काई जमना शुरू हो जाती है। ऐसे हम लोग खाना पीना श्वास लेते हैं तो हमारी फूड पाइप विंड पाइप दोनों के भीतर कचरा आ जाता है। जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हो तो धीरे धीरे अपने गर्दन की जो पाइप है इसको पूरी तरह से क्लीन कर लेते हो। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और उनका जो श्राव है वो बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। ये अपने आप ग्लैंड्स बहुत अच्छे एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना काम अच्छे से करने लग जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि थायराइड गले के रोगों के लिए उज्जाई प्राणायाम से बेहतर कोई भी प्राणायाम नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उज्जाई प्राणायाम करने से आपका गला एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। आपका थायराइड पहले दिन से अगर आप थोड़ा खाने पीने में बदलाव कर दें, 2-4 क्रियाएं नेचुरोपैथी की करनी शुरू कर दें और साथ साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम दोनों समय करें तो कितना भी क्रॉनिक थायराइड है आपको, कितने भी सालों से है, कितने ही लंबे टाइम से आप दवाइयां खा रहे हैं, पहले दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और विद इन 1 मंथ आपका थायराइड पूरी तरह से क्योर हो जाता है। हम क्योर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एलोपैथी वाले सिर्फ कंट्रोल करना जानते हैं, सिर्फ रोगों को दबाना जानते हैं। थायराइड हो जाए तो बस दवाइयां खाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि पूरी जिंदगी भर अब आपको दवाइयां खानी है। दवाइयां छोड़नी है तो आपको उज्जाई प्राणायाम करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ क्रियाएं हैं, कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, धूप स्नान, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ये आपको रेगुलर करना होगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव इसमें होता है ये है आपका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की विधि मैंने बता दी है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, रगड़ लगाते हुए श्वास भरेंगे। थोड़ी देर गर्दन को नीचे दबा करके जालंधर बंद लगाएंगे। राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। खाने पीने में आपने सावधानी रखने की बात कही है, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी चीजें जो बहुत तीखी होती हैं, खट्टा ज्यादा, ज्यादा गरम, ज्यादा मसालेदार, तला भुना, शराब, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। अगर ये सारे चीजें आप खाते रहते हैं, अपने भोजन में शामिल करते रहते हैं, ज्यादा तेज लाल मिर्च, गरम मसाला, चीनी, चाय पत्ती, गरम चीजें, गरम मसाला, तो ये धीरे धीरे हमारे गले को और ज्यादा रोगी बना देंगी। इधर साइड में आपने उज्जाई प्राणायाम कर लिया और इधर साथ साथ लोगों का बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, लाल मिर्च, तली हुई चीजें ये भी शुरू रही तो इसके बेनिफिट होने की बजाय नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आपको इससे फिर लाभ नहीं मिलेगा और ज्यादा हानियां होनी शुरू हो जाएंगी कि आपका ग्लैंड्स एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से सफाई हो चुकी है और सफाई करने के बाद जब हम गलत चीजों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें जब आप उज्जाई प्राणायाम कर रहे हो उस समय सात्विक आहार, फल, सब्जियां, जूस, मौसम की चीजें जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा भरपूर प्रयोग करें। अभी सर्दियां आएंगी तो गाजर, मूली, पालक, हरी सब्जियां, मेथी, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। खाने में 80% आपका कच्चा भोजन अवश्य इंक्लूड होना चाहिए। 20% पका हुआ और पके हुए भोजन के भीतर भी लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तेज लाल मिर्च जब खाते हैं तो गले में धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो लोग गुटखा खाते हैं, पान, बीड़ी, मसाला और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उन लोगों को तो अक्सर टॉन्सिल हुआ करते हैं, गले में कैंसर तक हो जाता है उन लोगों को। उनसे विशेष राय मेरी यही होगी कि एक ही काम हो सकता है, योग के साथ भोग नहीं चलते हैं। योग के साथ आपको भोजन भी अपना सादा सात्विक रखना होगा। जिस समय आप योग साधना करते हैं उस समय अपने भोजन को लिमिटेड रखें, कम खाएं, संतुलित खाएं। एक संतुलित बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें आपके स्प्राउट्स भी हैं, हरी सब्जियां भी हैं,
और आपका कुछ भी हरी सब्जियां, सलाद भी है, फल भी है, जूस भी है, ऐसा भोजन आपके शरीर को धीरे धीरे रोगों से दूर ले जाएगा और आप पूरी तरह से निरोग हो जाएंगे। ये दिन में कितनी बार करना चाहिए? दोनों समय इसका अभ्यास कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम का। सुबह भी कर लें और शाम को भी कर लें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास स्टार्टिंग में 10 मिनट से 15 मिनट तक शुरू करें, 15 बार तक शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। 15 बार किया आपने, फिर लास्ट में जाकर के 30 टाइम्स तक इसको करना शुरू कर दें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेगुलर करेंगे तो उनको गले की कोई समस्या आएगी नहीं। इसलिए इसको एज ए प्रिवेंशन भी किया जा सकता है कि हमें गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो नहीं, और अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसके लिए भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम को अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। सुबह जब आप आसन प्राणायाम करते हैं उसके साथ साथ ही इसका अभ्यास आपको 5 मिनट करना है। लंबा गहरा श्वास रगड़ लगाते हुए भीतर भरा, बंद लगाया, राइट नोस्ट्रल पुश, लेफ्ट बाहर। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हर उम्र का, हर एज का, हर अवस्था का, स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। मोस्टली थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज को ज्यादा होती है, लेकिन थायराइड की वजह से धीरे धीरे उनका वेट या तो बढ़ना शुरू हो जाता है या बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। दोनों ही तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा विशेष ध्यान अपने भोजन पे भी रखें। विजाता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।